हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। मैं जैसे कि डेली ही मैं लाइव मार्केट में आकर आपके सामने डेली लाइव मार्केट में चार्ट को डिकोड करता हूँ, चार्ट पर बताता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ चार्ट पर मुझे दिख रही थी या एनालिसिस क्या था मेरा, किस तरीके से मैंने एनालिसिस करा, किस तरीके से मैंने अपना व्यू सेट करा। तो कल का मार्केट का मैंने बताया था, अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव मार्केट में ये वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। किन्हीं कारणों की वजह से अब मैं लाइव मार्केट में आज मैं शूट कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि 2 बजकर 7 मिनट हुए हैं, मार्केट अभी लाइव है और आपके सामने निफ्टी विफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के चार्ट को आप अभी देख रहे हैं। लाइव चार्ट है, बैंक निफ्टी भी 48,091 के रेंज पर चल रहा है, ठीक है? इंडेक्स अभी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। अब मैं आपको आज बताता हूँ कि बैंक निफ्टी को मैंने किस तरीके से डिकोड करा और बैंक निफ्टी में मेरे क्या-क्या टारगेट्स थे और किस तरीके से मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो पोस्ट डाली थी वो किस व्यू पर डाली थी, क्या मेरा एनालिसिस था जिसकी वजह से मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर एक पोस्ट डाली थी कि बैंक निफ्टी अपना रेंज कंप्लीट कर चुका है, अब निफ्टी डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना किधर है। ठीक है? तो मैंने इस तरीके से कुछ लिखकर अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी का आज का जो टॉप था, ये टॉप बनाया है बैंक निफ्टी ने ये 10:45 पर, ठीक है? 10:45 पर बैंक निफ्टी ने आज का अपना टॉप बनाया है और मैंने यहाँ पर डाल दिया था। आप देख रहे होंगे ये सेम चार्ट मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर डाला हुआ था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी था 48,222 के आसपास और ये मैंने जो डाला हुआ है चार्ट मैं दिखाता हूँ कि मैंने कब डाला है, ठीक है? 10:48 पर मैंने डाल दिया था, ठीक है? तो बैंक निफ्टी रेंज कंप्लीटेड। अब निफ्टी डिसाइड करेगा क्या करना है। जब बैंक निफ्टी का रेंज कंप्लीट का मैंने यहाँ पर हिंट्स दे दिया था कि रेंज अब बैंक निफ्टी की कंप्लीट हो चुकी है और फिर अब आपको दिखाऊंगा मैं कि उस रेंज कंप्लीट होने के हिंट्स के बाद बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है, उस समय बैंक निफ्टी जो चल रहा था वो 48,222 के लेवल पर चल रहा था। ये मैंने 10:48 पर डाला है। 10:45 पर मुझे दिखा कि रेंज कंप्लीट हो गई है। 10:48 पर मैंने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया विद चार्ट के स्क्रीनशॉट के साथ मैंने पोस्ट किया कि बैंक निफ्टी की रेंज कंप्लीट हो गई है। अब निफ्टी डिसाइड करेगा कि उसे अब किस साइड जाना है, क्योंकि निफ्टी उस टाइम तक बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। देखिए, गिरना तो था, निफ्टी आज बेरिश था, उसे गिरना था, लेकिन जब बैंक निफ्टी की रेंज अप साइड में कंप्लीट हो गई थी, तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी भी नीचे के साइड में आएगा और निफ्टी बहुत तेजी से गिरेगा, अच्छे मूव आएंगे पुट साइड में। तो वहां पर मेरा कहने का मतलब ये था कि निफ्टी डिसाइड करेगा कि उसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है? तो ये रेंज मैंने कैसे निकाली और मेरा रेंज का क्या एनालिसिस था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 48,222 के लेवल पर अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया था जब बैंक निफ्टी 48,222 के लेवल पर था, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 48,222 के लेवल से कितना गिरा है, ठीक है? 48,222 और इसने अपना जो फ्रेश लो बनाया है वो है 47,852, ठीक है? तो 222 और 852 आप अप्रॉक्स 200 के 400 पॉइंट का ये मूव बैंक निफ्टी में आया है यहाँ से और बन भी आया है। देखिए यहाँ तक आया, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देख रहे हैं। लगातार बैक टू बैक 4 कैंडल रेड बनी, उसके बाद थोड़ा पुल बैक, फिर लगातार मार्केट गिरा और ये वन वे मूव आया, ठीक है? यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से बैंक निफ्टी के भागे थे। जिन लोगों ने मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अगर बैंक निफ्टी में काम किया होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं जो चीज़ें जो टेलीग्राम पर डालता हूँ, वो विद लॉजिक डालता हूँ। इसका लॉजिक मैं अभी आपके सामने डिकोड करूँगा कि किस तरीके से मैंने ये व्यू डाला था और मेरा रेंज क्या थी, कैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ था, ठीक है? तो वैसा मैं आपके सामने भी डिकोड करता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी आज क्या हुआ कि बैंक निफ्टी जो खुला था, वो खुला था आपका 47,894 के 94 के प्राइस पर आज बैंक निफ्टी खुला था। इंडेक्स जो ओपन हुआ है, वो 47,894 पर ओपन हुआ बैंक निफ्टी का, ठीक है? अब अगली जो 5 मिनट की कैंडल बनी, देखिए अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लेता है, पहली बात यहाँ पर ट्रेड लेगा नहीं क्योंकि बैंक निफ्टी है तो इतना नहीं ले सकते आप। अगर लेना भी है ट्रेड तो आपको ये ऐसा रखना पड़ता, ठीक है? 47,844, ठीक है? ये एसएल के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। अप्रॉक्स इंडेक्स पर 50 पॉइंट का आपका एसएल होता। तो आपको टारगेट ये मिलता, ठीक है? 47,984 ये टारगेट आपको ईज़िली मिल सकता था, लेकिन इतना भी रिस्क लेना सही नहीं है, ठीक है? या फिर आप बहुत बड़े प्रॉफिट पे पहले से हो, तो आप इतना रिस्क अपने प्रॉफिट पे ले सकते हो। तो फिर मेरे लिए क्या था, मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ था कि बैंक निफ्टी की आज की रेंज क्या है। बैंक निफ्टी की आज की जो रेंज अपसाइड का मेरे लिए था, वो 48,333 था और डाउन साइड के लिए 47,457 था, ठीक है? अब मुझे अपसाइड की रेंज बैंक निफ्टी की मालूम थी, डाउन साइड की मालूम थी, मुझे ओपनिंग प्राइस मालूम था, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि जब मुझे रेंज मालूम है, जब ओपनिंग प्राइस देखिए क्या है, 47,894 यानी 47,900, ठीक है? 47,900 से 333 48,333 यानी कितने पॉइंट हो गए? 433 पॉइंट।
और उससे भी ज़्यादा 450 पॉइंट अप्रॉक्स अपसाइड में बैंक निफ्टी अगर इस रेंज को कंप्लीट करने जाता है तो अपसाइड में 450 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलना चाहिए। ठीक है, इतना स्ट्रेंथ मार्केट में था नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे साइड में क्योंकि बैंक निफ्टी आज सुबह से ही बुलिश था, अपने आप को होल्ड करके चल रहा था और प्राइस एक्शन बना के अपसाइड में जा रहा था, तो इसने अपसाइड की रेंज को कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, एक लॉजिक और था कि बैंक निफ्टी जिस प्राइस पॉइंट पे आज खुला था 5 मिनट की पहली कैंडल, उसका लो भी वही पॉइंट था। ठीक है, उसका लो क्या था, 47,895 ही 94 ही उसका लो था। जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ, अगले 5 से 10 मिनट 1 घंटे तक उसका जो लो था वो वही था, उसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, वहीं से सपोर्ट बना के ऊपर चला गया कंटिन्यूशन में। तो आपको दिखा सकता हूँ मैं कि मुझे अपसाइड की रेंज मालूम थी, मुझे डाउन साइड की रेंज मालूम थी, मुझे ओपनिंग प्राइस मालूम था, मैंने तीनों की अलग अलग लाइन ड्रा कर ली। ये रेड लाइन जो है वो ओपनिंग की है। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे डिकोड करा, और मैंने आपको बिल्कुल श्योर शॉट बताया लॉजिक के साथ कि जो है बैंक निफ्टी अपनी रेंज कंप्लीट कर चुका है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं, मैं देखता हूँ, उन पर काम भी करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए ये क्या था, ये 50% का लेवल है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ कि ये 50% का लेवल है। ठीक है, ये जो है बैंक निफ्टी का 50% का लेवल है। ठीक है, तो ये जो हो गया 50%। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे अगर मैं नीचे से ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे 50% तक बैठना चाहिए। अब देखो 50% का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कितना तगड़ा पुल बैक आया। दोबारा इसका ब्रेकआउट जब होके इससे ऊपर अगर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो कहाँ जाएगा, इसका 25%। ठीक है, अब आप देखिए एक्यूरेट 25% गया हुआ है या नहीं गया हुआ है। ठीक है, जैसे ही उसने 25% की रेंज को कंप्लीट किया, मैंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी अपनी आज की रेंज कंप्लीट कर सक चुका है अपसाइड में। अब बैंक निफ्टी, देखो मैं हिंट्स दे सकता हूँ, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मैं एक हिंट्स दे सकता हूँ, एक अपना व्यू दे सकता हूँ। मुझे यहाँ पर परफेक्टली पता था कि बैंक निफ्टी अब इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, इसने अपनी रेंज कंप्लीट कर दी, और आप देख रहे होगे यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बनी और उसके बाद बैंक निफ्टी पूरा धड़ा, ये यहाँ से लेकर 48 से 222 के लेवल पर था जब मैंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया था, बिल्कुल टॉप पे, पिन पॉइंट टॉप पे, और 47,848 तक ही आया है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 400 पॉइंट ये नीचे गिरा है वहां से, और वन वे गिरा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम इसने नहीं लिया, ये वन वे गिरा है, थोड़ा पुल बैक दिया, फिर एक छोटी कैंडल पुल बैक दिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, तो ये वन वे गिरा है। तो हम यहाँ से अगर ट्रेड कोई बना रहा है तो हमारा पहला टारगेट ये, और उसके बाद अगर यहाँ से हम निकलेंगे तो हमारा टारगेट होगा डे लो। तो हमारा डे लो तक टारगेट था, उसको हमने अचीव करा, बहुत अच्छे से अचीव करा, और प्रीमियम में बहुत अच्छे मूव हमें मिले। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही अपने लो के पास आया, लो को ब्रेक भी किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाया, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाई, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन नहीं हो पाया, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर वो दोबारा 50%, 50% को अगर ब्रेक करता है, ब्रेकआउट होता है, तो फिर ये इस लेवल तक जाएगा, 48,222 के लेवल तक, या फिर यहीं से ये रिवर्स हो जाएगा। तो हमें अभी यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि मार्केट अभी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लाइव मार्केट में मैं चार्ट को डिकोड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि अभी मेरा व्यू क्या है और मुझे किस तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए। हालाँकि मेरा आज का डे सक्सेसफुल हो चुका है, तो मैं अब वैसे भी मार्केट में काम नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा मूव पकड़ा बैंक निफ्टी में। यहाँ पर छोटे-छोटे स्कैल्प भी किए थे और यहाँ पर बहुत अच्छा मूव पकड़ा। तो अब मैं कोई भी काम एक्स्ट्रा या ओवर ट्रेडिंग में नहीं करने वाला। व्यू कितना भी परफेक्ट हो, आपको अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको व्यू दे सकता हूँ, ठीक है? अपना व्यू पॉइंट बता सकता हूँ, कुछ लॉजिक बता सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी करना नहीं है, ठीक है? अब ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी आपको मैंने परफेक्टली समझा दिया कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से आज काम किया और कैसे मार्केट ने अपनी रेंज को कंप्लीट किया, जो कि मुझे पहले से पता थी, ठीक है? और मैंने अपडेट भी किया हुआ था। ये देखिए आपका ये कैंडल है 10:45, यानी 10:45 से कब तक चली होगी, 10:50 तक कैंडल चली होगी, ठीक है? मैंने 10:48 पे अपडेट कर दिया था। इतना परफेक्टली मैंने पहले ही अपडेट कर दिया कि बैंक निफ्टी अपनी रेंज कंप्लीट कर चुका है। तो आप लोग इस कैंडल के एसएल के साथ में एंट्री ले सकते थे, लेकिन काम इसमें मेरे हिट्स पे, मेरे व्यू पर काम वही कर पाएगा जो सीरियसली मार्केट को देखता होगा, समझता होगा, मार्केट में चीजें सीखने की कोशिश करता हो, मेरे वीडियो को डेली देखता होगा, तो वही मेरे व्यू पर काम कर पाएगा। अदरवाइज जो है वो इस तरीके से मेरे व्यू पर कोई भी ऐसे वैसे आदमी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए मार्केट में आपको थोड़ा घुसना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बहुत की पॉइंट की जोन बताता हूँ, मेरा कोई व्यू डालता हूँ तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि मैं वहाँ पर उसके पीछे मेरी बहुत सारी एनालिसिस होती है, प्री एनालिसिस होती है, पोस्ट एनालिसिस होती है, तो मैं उन चीज़ों को पर काम कर कर ही मैं विद लॉजिक के साथ आपको पर डे वीडियो बनाकर आपको समझा पाता हूँ कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, ठीक है? मैं आपको देखो डेली ही बताता हूँ, कोई अगर वीडियो शूट करता हूँ तो विद लॉजिक सारी चीज़ समझाता हूँ, आपको समझ में भी आता होगा परफेक्टली, ठीक है? अब देखिए मैं बैंक निफ्टी का ही थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ये हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है? ठीक है? तो आपको यहाँ पर इसकी जो रेंज थी मैं उसको डालता हूँ थोड़ा-सा। अपसाइड की जो रेंज थी, अपसाइड में बैंक निफ्टी था 48,300,
33, ठीक है। इसका 50% था, इसका 50% था आपके लिए 48,222, ठीक है। 48,222 नहीं, ये था आपके लिए 48,112 शायद। एक मिनट, 48,100, 48,115, 48,115, और इससे ऊपर 25% जो था वो था 48,222, ठीक है। ये लेवल परफेक्टली मार्केट ने टच किए, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मार्केट में व्यू अपना सेट किया, और मैंने वहां पर छोटा रिस्क लिया और वहां पर अच्छा रिवॉर्ड गेन किया, ठीक है। और डाउन साइड की जो रेंज थी, ठीक है, डाउन साइड का जो रेंज था मार्केट का, वो 47,457, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी बुलिश था, ठीक है। उसके एचडीएफसी बहुत अच्छा चल रहा था, बैंक निफ्टी बुलिश था, तो मार्केट को नीचे तो नहीं आना था, तो हमने अप साइड की रेंज को कैलकुलेट किया हुआ था। डाउन साइड की रेंज में आपको बता देता हूँ, इसका अगर आप 50% की बात करेंगे तो ये जो रेंज थी 47,674। अगर मार्केट आज नीचे आकर इसके जो ओपनिंग प्राइस से नीचे आकर यहाँ कहीं पर क्लोज होता है, तो कल ये 50% के लेवल को इजीली टच करेगा, या गैप डाउन खुल के उसे पूरा करेगा, या फिर दिन में एक रेंज बनाकर इसको पूरा करेगा, ठीक है। तो मार्केट की जब रेंज होती है तो वहां पर ट्रैपिंग होती है, वहीं पर लोग फंसते हैं, और वहां पर ही पूरा गेम होता है। जनरली जो छोटे ट्रेडर हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मार्केट की भी नॉलेज नहीं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, और ऑपरेटर उन्हें फंसा ले जाता है, उनका अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि विद एसएल के साथ ट्रेड ट्रेड आपको लेनी चाहिए। एसएल क्या है? आपका प्रोटेक्शन है, एसएल आपका एक इंश्योरेंस है, कि आपने उसके लिए कुछ प्रीमियम आपको पे हो सकता है, आपको 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का प्रीमियम पे करना पड़े, लेकिन वो आपके बड़े कैपिटल, बड़ा लॉस होने से बचाएगा, ठीक है। तो हमें उस चीज को समझना है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये तो आप बैंक निफ्टी की बात हो गई, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। विद लॉजिक मैंने चीजों को आपको दिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। अब निफ्टी का बताता हूँ आपको कि निफ्टी में कैसे क्या हुआ, और किस तरीके से मार्केट को आज निफ्टी में मैंने देखा, ठीक है। अभी रुकिए, हाँ देखिए, निफ्टी का मुझे क्लियर चार्ट चाहिए होगा, अभी मैं क्लियर चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का। ये हो गया निफ्टी कॉपी, कोई नहीं, इसको क्लियर करूंगा। अभी निफ्टी का एक क्लियर चार्ट लगाता हूँ, वहां पर आपको समझाता हूँ कि निफ्टी में किस तरीके से काम किया था, और क्या किस तरीके से अपने व्यू को सेट किया था, ठीक है। तो अभी देखना, ये चार्ट ही बनाया हुआ है मैंने, चलो आपको इसी चार्ट के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। बकाया चीजें मैंने, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ट्रेड करे थे, तो मैंने उस तरीके के लॉजिक यहाँ पर सेट किए हुए थे कि किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे काम करना है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड किया था, ठीक है। तो वो चीज हो गई, निफ्टी भी अभी अपने 50% पे जा चुका है, अपसाइड की 50% की रेंज को निफ्टी ने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ पूरा अच्छे से कि किस तरीके से ये चीजें हुई, ठीक है। निफ्टी के चार्ट को आप देख रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप निफ्टी के अभी चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। 2:21 हुआ है, और निफ्टी अभी लाइव चार्ट आपका चल रहा है 22,447 48, ठीक है। निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो 22,520 थी, ठीक है। आज की ओपनिंग जो है 22,536 है, यानी आज मार्केट स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप खुला, या उसे हम फ्लैट भी कर सकते हैं। मैं इतने बड़े को गैप अप नहीं मानता, मैं रेंज मार्केट मानता हूँ, इसकी रेंज में ही खुल गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पर 4 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो मैं आपको अपना कैंडल सेटअप भी समझा दूंगा कि कैंडल सेटअप पे मैंने कैसे काम किया, ठीक है। मेरे लिए आज क्या था, फिफ्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी। देखिए मार्केट खुला, थोड़ा सा ऊपर खुला, खुलने के बाद इसे, इस बेस को, जो बेस था ना मार्केट का, उसे उसको कंप्लीट करने आना था। तो मार्केट में मैंने ऊपर साइड से यहाँ पर पुट की एंट्री बनाई थी, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है कहाँ तक, आप देखो इसका टॉप क्या है, 22,576 या 77, ठीक है। ऊपर साइड में रिजेक्शन था, तो हमने यहाँ पर एक पुट की एंट्री बनाई, और यहाँ पर हमें इस बेस तक मार्केट को देखा। देखिए पहले इस बेस तक टारगेट, और इसके बाद जब इस बेस का ब्रेकआउट होकर क्लोज हो गया, तो फिर हमने इस बेस तक मार्केट को देखा, और यहाँ पर हमने परफेक्टली एग्जिट करा, और बहुत अच्छे पॉइंट हमें यहाँ पर मिले, ठीक है। तो ये लॉजिक हो गया मार्केट का सुबह के लिए। अब मैं मार्केट को, आपको बैंक निफ्टी की रेंज बताता हूँ कि रेंज में हमने कैसे काम किया, अपने कैंडल सेटअप पे हमने किस तरीके से आज काम किया, ठीक है। देखिए मार्केट की ओपनिंग, पहले तो हमें ओपनिंग चाहिए होगी रेंज के लिए। ओपनिंग आज बैंक निफ्टी की है 22,536, ठीक है। मैं आपको 22,536 का लेवल मार्क करता हूँ, 22,536, ठीक है। ये लग गया। इससे मैं कर देता हूँ ओपनिंग को रेड से कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मेरे पास रेंज जो थी, ऊपर साइड में मेरी रेंज जो थी इसमें, वो थी 22,837, ठीक है। अब मुझे ब्लैक लाइन चाहिए होगी 22,837, ठीक है। ये अप साइड की रेंज मैंने कैलकुलेट की हुई थी, बहुत ऊपर है मुझे पता है। नीचे साइड की जो मेरी रेंज थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, 22,237, ठीक है, 4,237, ये रेंज हो गई, ठीक।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि किस तरीके अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, जैसे बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी बुलिश था, ऊपर के साइड में जा रहा था, तो बैंक निफ्टी हमने ऊपर के लिए कैलकुलेट किया। सेम उसका उल्टा आज चल रहा था निफ्टी में, ठीक है? तो निफ्टी क्या हुआ कि निफ्टी का देखो यहाँ पर ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद ये नीचे की रेंज है। मार्केट ने ओपनिंग को क्रॉस करके ओपनिंग नीचे वाली रेंज की तरफ जा रहा है और इस स्विंग को क्रॉस कर दिया है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% की एक रेंज को ड्रॉ करना है निफ्टी में, ठीक है? अब इस पे मैं शॉर्ट लाइन डाल दूंगा कि ये 50% की रेंज मेरे लिए हो गई, ठीक? ये हो गया। अब 50% की रेंज को अचीव करा मार्केट ने। अब उसके बाद देखिए जो 50% की रेंज थी उसे कंप्लीट किया था और उसके बाद जो ऊपर साइड में जो गया था मार्केट, वो एरर कंसीडर किया मैंने, ठीक है? उसको मैंने एज़ अ एरर कंसीडर किया और मैंने जो भी मेरे साथ काम लोग कर रहे थे, तो उन लोगों को मैंने बताया भी था। मैं आपको अभी अगर चाहूँ तो चैट दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा वो सही नहीं है कि किसी की चैट को मैं दिखाऊँ आपको वीडियो में, सोशल मीडिया पर, तो वो सही नहीं है। मैंने उन्हें बताया था कि 22,348 का जो लेवल है मार्केट के लिए, अगर उस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट नीचे 312 तक जाएगा, ठीक है? और अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखिए ब्रेकआउट का मतलब है, मेरे जब मैं ब्रेकआउट की बात करता हूँ तो ब्रेकआउट का मतलब है ब्रेकआउट एंड सस्टेन। अब आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ओपनिंग से डाउन की रेंज ब्लैक से ड्रॉ किया, उसका 50% मैंने ये ग्रीन लाइन डाल दी। उसके बाद जो ऊपर साइड में मार्केट गया था, इसे मैंने एरर कंसीडर किया। एरर कंसीडर करने के बाद जो 50% के नीचे मुझे चाहिए था, वो ये एरर था। देखिए मार्केट को यहाँ तक आना था, ठीक है? लेकिन जो ऊपर के साइड में इसने मोमेंटम दिया था, वो मोमेंटम इसे अपना एडजस्ट करना है, तो मार्केट को नीचे के साइड में थोड़ा-सा आना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, देखिए आपको यहाँ पर एरर हुई। तो वो जो एरर ऊपर साइड में दी हुई थी, उस एरर को नीचे के साइड में मार्केट ने एडजस्ट करा और आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ तक आया इस पॉइंट से। अब मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब इस लाइन से नीचे मार्केट ने कहीं भी किसी भी अच्छी कैंडल का क्लोजिंग नहीं दिया। देखिए क्लोज़ हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल ग्रीन बन गई और हैमर ग्रीन बनी, पूरा मार्केट रिवर्स, ठीक है? फिर दोबारा ऊपर गया 50% से, फिर रिजेक्शन आया, फिर दोबारा आने की कोशिश हुई, ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल ह्यूज रिवर्स, फिर ब्रेकआउट, फिर इससे फिर दोबारा से फिर नीचे आने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो वन वे मार्केट बुलिश। और जो लोग यहाँ पर अपना सेंटीमेंट बनाए हुए थे कि आज निफ्टी बहुत बेयरिश है, निफ्टी में आज ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वो लोग सब यहाँ पर ट्रैप हो गए और उन लोगों ने अपने अपना अच्छा एसएल दिया, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही था, यही मुझे बताना था कि किस तरीके से मेरा क्या व्यू था। इधर मेरा कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट थी, उसका जैसे ही हाई कटा तो हमने यहाँ पर कॉल साइड की ट्रेड्स बनाई थी। फिफ्थ नंबर कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसका हाई कटा तो हमें ऊपर के साइड की ट्रेड मिली, उसे हमने परफेक्टली कैप्चर किया, फिर लो कटा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड मिली और दोबारा देखो यहीं पे आया, यहीं से रिजेक्शन होके फिर नीचे और मेरी रेंज को कंप्लीट किया। अभी मार्केट इसी लेवल पे है। इसके अगर यहाँ से निकल जाता है तो वन वे अपना सारा ओपनिंग से ऊपर मार्केट जाने की पूरी संभावना है, ठीक है? जो लोग मार्केट में बेरिश थे, उन लोगों का अच्छे से एसएल कटा हुआ है। नीचे के साइड में जो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, उन लोगों का एसएल कटा है। उनकी ट्रेड में जितना उन्होंने प्रॉफिट आज दिन में कमाया था, वो सारा उनका घुस गया है। तो उन चीज़ों को हुआ है। देखिए मार्केट में नॉलेज का ही गेम है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर लेवल आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर चल रही है तभी आपको काम करना चाहिए, अदरवाइज़ काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो लॉजिक थे वो मैंने परफेक्टली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो जिसे ना समझ में आया, जो मुझसे कनेक्ट है, वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकता है, बात कर सकता है या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उस वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको परफेक्टली समझाने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में समझाऊँगा, लेकिन समझाऊँगा ज़रूर, ठीक है? तो लॉजिक बिल्कुल इंटैक्ट है, सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है? बकाया वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। यही आपको एक प्रो लेवल ट्रेडर बनाएगा और